हमने रिसेंटली 1 साल हुआ है, 1 जून को 1 साल मुकम्मल हुआ। हमने अल सलामा हॉस्पिटल बनाया बल्दिया टाउन में। ये बेसिकली जो हॉस्पिटल है, ये डिस्पेंसरी थी उस वक़्त जब वालिद साहब मौजूद थे। 90s में हमारे पास बल्दिया में 5 एम्बुलेंस मौजूद थी और ओपीडी होती थी और एक अच्छा नंबर ऑफ ओपीडी हम करते थे वालिद साहब की क़यादत में, सरबराही में। लेकिन जब मैं मुल्क शाम गया फिर आया तो वो सब मौकूफ़ हो चुका था, रुक चुका था। हमने अल सलामा की असर-ए-नौ तामीरात की और वहाँ पर अपना जो है वो हॉस्पिटल शुरू किया। जनरल ओपीडी हमारे पास मौजूद है, सिर्फ 100 रुपए की स्लिप है हमारी। उसमें हमारे पास तमाम क्वालिफाइड डॉक्टर हैं और जनरल ओपीडी हम उसमें प्रोवाइड करते हैं। मेरा ये दावा है कि वो हमारे टाउन का सबसे सस्ता तरीन हॉस्पिटल है, जो एक अच्छे स्टैंडर्ड, अच्छे मयार पर काम कर रहा है। कितनी बड़ी जगह पे ये तकरीबन बल्दिया का अगर प्राइवेट या चैरिटेबल इदारों में देखें तो दूसरा बड़ा हॉस्पिटल है। तकरीबन 1200 गज पर बना हुआ है वो जी। और उसे मजीद हम तोसी करेंगे इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में, इन फ्यूचर। इसके साथ हमारे उसी बिल्डिंग में, उसी हॉस्पिटल के अंदर एक और प्रोजेक्ट चल रहा है जो माजूर बच्चों का प्रोजेक्ट है, जो सीपी चाइल्ड होते हैं। 318 बच्चे आज की तारीख तक हमारे पास रजिस्टर हैं, जिनकी मेडिसिन फ्री है, जिनकी लेबॉर्ट्री फ्री है, तमाम टेस्ट फ्री होते हैं। अच्छा, उनकी जो है तमाम थेरेपी, मतलब लोग तो फिजियोथेरेपी समझते हैं, उसमें स्पीच थेरेपी भी होती है, बिहेवियर थेरेपी भी होती है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी भी होती है। इसके अलावा जो है चंद एक टेस्ट ऐसे होते हैं जो पूरे 50 लाख की आबादी में, बल्दिया और औरंगी टाउन, ये 2 इलाके हमारे करीब में मज़ाफ़ाती एरियाज़ कहलाते हैं। इन 50-60 लाख की आबादी में एक भी ऐसा हॉस्पिटल नहीं है जिनके पास ऑफिशियल फिजियोथेरेपी का रूम हो। हमारे पास मौजूद है, जो सीपी चाइल्ड को सपोर्ट करता हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपकी टीम को भी दावत देता हूँ कि आप ज़रूर विज़िट करें, तो आपको एक अच्छा एनवायरनमेंट देखने को भी मिलेगा, कुछ नई चीज़ों की अवेयरनेस भी मिलेगी। तो आप ज़रूर तशरीफ़ लाएँ, आपके ज़रिए से ही हमारा काम लोगों तक पहुँचता है। ये हॉस्पिटल जो चल रहा है, हमें अल्लाह ताला पर पूरा भरोसा है कि हम इसको मज़ीद आगे लेकर चलेंगे। अल्लाह ताला करम मज़ीद फरमाएगा। मुझे कहने में मेरी ज़बान लड़खड़ाती है कि इसमें कोई फ़ख्रिया जुमला ना हो। ये यकीनन अल्लाह ताला के फ़ज़ल से कि इन 50 लाख की आबादी पर, बल्दिया और औरंगी की, ये समझे कराची का एक हिस्सा हो गया। 50 लाख की आबादी अगर हम क्लेम करते हैं, तो इसमें ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं है जो ये तमाम सहूलियात सीपी चाइल्ड को फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है और एक ही बिल्डिंग के नीचे। वरना स्पीच थेरेपी आपको कहीं और से जाके करवानी पड़ती थी, फिजियो के लिए आपने कहीं और जाना है, ओटी के लिए कहीं और जाना है, आपने बहरा का टेस्ट कराना है तो कहीं और जाना है, ईईजी करवानी है तो कहीं और जाना है। हमने एक ही बिल्डिंग में इन सीपी चाइल्ड के लिए जो है वो ऑपरेशनल कर दिया। ये एक ही बिल्डिंग में तमाम चीज़ें ऑपरेशनल है इस वक्त। और मैं आपको बल्दिया और औरंगी और उसके मज़ाफ़ाती इलाकों के हालात बताऊं हॉस्पिटल के हवाले से, जो 100 रुपए की स्लिप है ना, हमारे यहाँ लोग वो भी पे नहीं कर सकते। जाहिर बात है, मज़ाफ़ाती हो, फिर महंगाई है, गुर्बत है, तो जो पॉसिबिलिटी है, हमारी टीम और एक मैकेनिज्म जो हमने बनाया है, हम हत्तल इम्कान कोशिश करते हैं कि हम उसे इलाज करके ही भेजें। कितना पेशेंट जो है वो आपके यहाँ पे विजिट करते हैं? अगर इसको मंथली कहें तो हम 3000 पेशेंट मतलब मंथली अभी इस वक्त तक देख रहे हैं। और ये जो माजूर या इस तरह के बच्चे, वो कितने इस वक्त आपके पास? 318 बच्चे हैं, लेकिन इस वक्त शहर कराची में प्राइवेट कोई ऐसा इदारा नहीं है जिनके पास 318 बच्चे रजिस्टर हो। तो जाहिर बात है कि 318 अगर आपके पास रजिस्टर्ड है, कम से कम 50 लाख की आबादी भी अगर आप 450 बच्चों की लिस्ट हमारे पास वेटिंग लिस्ट में है। तो क्या वजह है, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ ताकि लोगों तक भी ये बात पहुंचे कि साढ़े 400 लोग अगर हैं, जाहिर बात है वो कहते हैं व्हेन देयर इज अ विल ऑलवेज देयर इज अ वे। विल होती है तो वे बनती है, आपका विल तो है। अब वे अगर नहीं बन पा रहा तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई रुकावट, कोई ऐसी कोई बात होगी। क्या समझते हैं कि अगर आप मजीद 400 बच्चों को एंटरटेन करना चाहें, जगह नहीं बन पा रही, डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है, या
फंड की कमी है, क्या वजह है? अभी कुछ इदारे हमारे साथ काम कर रहे हैं, जैसे IHRI इदारा है, ये रिहैब का इदारा है। इसी तरीके से रौनक इस्लाम स्कूलिंग सिस्टम वाले, वो भी कुछ मामलात में हमारे शुएब साथ, भाई हैं। शुएब गाजियानी साहब हैं, कासिम लवाई साहब हैं। फिर इसी तरीके से कुछ नाम ऐसे हैं जिनका जिक्र नहीं कर सकता, उनकी तरफ से इजाज़त नहीं मुझे। तो जितना डिफ़िकल्ट इस वक्त अल सलामा को लेकर चलना हमारे लिए है, वो यकीनन फाइनेंस की ही वजह से है। और इस वक्त भी जो ये रिहैब का हम काम कर रहे हैं बच्चों का, CP चाइल्ड का, ये टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट, इनसे 100 रुपए भी नहीं लेते हम। तो अभी यकीनन फंडिंग की कमी है। जगह आपके पास मुकम्मल है, यानी मिसाल के तौर पर 400 बंदा। मैं इसलिए कि लोगों तक ये पैगाम पहुंचे, मेरा मकसद सवाल करने का ही है कि लेट्स सपोज कि अगर आपको कोई बंदा डोनेट कर रहा है इनके लिए, कि 400 बंदे में से चलो 200 बंदा, मैं कहीं से कोई बंदा कहता है कि मैं देने के लिए तैयार हूं, तो क्या आपके पास जगह पूरी हो जाएगी? जगह है इतनी आपके पास? हमारे पास इतनी जगह अभी भी पड़ी है कि हम अभी भी मौजूद है कि इतना ही हॉस्पिटल हम एक और बिल्ड कर लें। जगह की कोई कमी नहीं है, फाइनेंस का इशू रहता है। और इस वक्त जो हम अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, वो हम अपनी गुंजाइश से और जितना बर्डन हम बर्दाश्त कर सकते हैं उससे कहीं ज़्यादा दे रहे हैं। और मज़ीद जो है बर्डन के लिए हमें फाइनेंस की ज़रूरत रहेगी। अच्छा, ये भी बताइए कि कहीं हमने मसाजिद में देखा कि उन्होंने अपना एक सिस्टम बनाया हुआ है कि उनके नीचे अगर किसी खुशनसीबी है कि कोई ऐसी जगह है कि जहाँ पर कारोबारी तबका भी है, खुशनसीबी के लफ्ज़ तो मुझे खैर नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन चलो किसी ऐसी जगह पे है जहाँ मस्जिद भी है और कारोबारी इलाका भी है, तो वहाँ पे उन्होंने शॉप्स बनाई हुई हैं, तो उसका किराया आ रहा है, तो वो खुद कफ़ील होते चले। इवन अगर आप देखें मेमन मस्जिद में भी देखें तो वहाँ पे भी दुकानों का इनको इतना फंड जनरेट हो जाता है कि इनके लिए अपने एक्सपेंसेस को बेयर करना, आई थिंक सो, बहुत पहले मैंने सुना था, मे बी आई एम रॉन्ग और राइट, मुझे नहीं पता, लेकिन हमने सुना हुआ था अपने बचपन से कि या वहाँ से इनको फंड जनरेट हो जाता, तो काफ़ी हद तक इनको सपोर्ट हो जाती है। तो हमने देखा है कि हमारे यहाँ पे जितने भी चैरिटी वाले होते हैं बेचारे बहुत मेहनत कर रहे होते हैं, लेकिन इनको हमने देखा कि ये कभी इस तरफ या पता नहीं शरई तौर पे इनको इजाज़त नहीं है कि अगर कोई दुकान बना लें, कोई ऑफिसेस बना लें, तो उनके लिए कि सपोर्ट हो जाए, तो आगे जाके कितना लोगों से, क्यों मुल्क के हालात भी आपके सामने हैं। तो हर आदमी जो आपको पहले दे रहा है, हो सकता है आगे जाके आपसे माज़रत कर ले, खुदा ना खास्ता, लेकिन एक्सपेक्ट तो ये मौजूद है, तो इसको आप किस तरह काउंटर करेंगे? आपकी जो बात है या खदशा है, ये बिल्कुल फैक्ट है। और अगर जो ग्रास लेवल से काम करके आए हैं, उन्हें पता है कि जो डोनर है वो आज तो मूड में है तो दे रहा है, हाँ, कल मना कर देगा, तो आप डोनर का कुछ नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। तो इदारों को खुद कफील होना चाहिए। और इसके हवाले से बहुत सारे और इदारे जो हैं, जो जिनके साथ हम मुंसलिक नहीं हैं, उनको भी हमने स्टडी किया है शहर कराची में। उन्होंने अपनी खुद कफालत के लिए इसी अंदाज पर काम किया कि कोई सोसाइटी बना ली जो रेंट पर दे दी, कुछ शॉप्स बना ली, मार्केट्स बना ली, और या कॉर्नर्स की जो जगह है वो खरीद ली कि उनका रेंट इतना अच्छा हैंडसम अमाउंट आए कि उनके इदारे चलते रहें। तो हमारे फ्यूचर प्लान्स में है, इंशाल्लाह अल्लाह करेगा तो हम अपने इदारों को खुद कफील करेंगे। क्योंकि अब शरई तौर पर तो आप मुझे 100% यकीन है कि बगैर शरई रहनुमाई के तो आप एक कदम भी नहीं उठाएँगे, इतना तो अल्हम्दुलिल्लाह आपसे हम अच्छा गुमान रखते हैं। हाँ, तो अगर कहीं जगह बनती है, क्योंकि मैंने बड़े चैरिटी यानी हम एक दूसरे चैनल से भी वाबस्ता था, तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग आते थे बिज़नेसमैन जो चैरिटी बड़े लेवल पे देते थे। खुद तो नहीं चलाते थे, लेकिन चैरिटी अमाउंट देते थे। लेकिन वो भी हमें उनकी बातों से लगता था कि वो अब थोड़े से थक गए इस साल, कि यार वो किसी का बजट अगर इसकी किसी मेमन कम्युनिटी का बजट अगर 12 करोड़ था, तो इस साल ये 24 करोड़ डबल हो गया। बोले यार हम कितना करें? हमारी इनकम एक तरफ डिक्रीज़ हो रही है डॉलर की वजह से, और दूसरी बात है उनकी डिमांड इंक्रीज़ हो रही है। बहरहाल ये आपने अच्छी बात की।